नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 की जो ऑफिशियल आंसर की है वो वेबसाइट पर जारी कर दी है। साथियों, सारी आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी हो चुकी है और मास्टर पेपर भी ऑफिशियल जारी हो चुका है। अब यहाँ पर साथियों एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि इस बार जो 6 पारियों में पेपर हुआ था, चतुर्थ श्रेणी का 6 पारियों में जो पेपर हुआ था, उसमें आपको पेपर नहीं दिए गए थे। लेकिन अब जब पेपर नहीं दिए गए हैं और अभ्यर्थी को एक ही मास्टर पेपर अभी यहाँ पर वेबसाइट पर अपलोड करके एक आंसर की दे दी गई है। लेकिन अब अभ्यर्थी को ये पता नहीं है कि मेरा पेपर कौन से सेट का है। सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 24 तक वेबसाइट पर पहले से ही अपलोड है। 1 से लेकर 24 तक पहले से अपलोड है। तो अभ्यर्थी को ये कन्फ्यूजन वाली स्थिति है कि यहाँ पर मेरा 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है या 24 नंबर तक कौन सा मेरा सेट है। ठीक है, तो इसको लेकर मैं एक आपको सिंपल हिसाब बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपने पेपर का मिलान कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सीधे सीधा आप आंसर मिला सकते हैं बिना कुछ झंझट के। आप अपनी आंसर की को आसानी से कैसे मिला सकते हैं कि आपको आपका कौन सा सेट आया था, सेट का पता कैसे लगाए। सबसे बड़ी बात तो है कि आपको सेट का पता कैसे लगाए, इसको हम यहाँ पे जानेंगे साथियों। सबसे पहले वेबसाइट पर यहाँ पर 6 उत्तर कुंजियाँ यहाँ पे जारी कर दी है। यहाँ पे देखिए ये 6 उत्तर कुंजियाँ है, 6 पारियों में पेपर हुआ था, वो 6 ही उत्तर कुंजियाँ यहाँ पर जारी कर दी है, जो कि आप यहाँ से अपनी उत्तर कुंजी को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें साथियों यहाँ पे देखो 17 से लेकर 17 तारीख को यहाँ पर जारी की गई है। देखो एक 19 तारीख को पेपर हुआ था, उसका कोड यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है आंसर की का। और 19 तारीख को इवनिंग में जो पेपर हुआ था DSS 22 लिखा हुआ है। 20 तारीख को जो इवनिंग में पेपर था उसका यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है। और 20 तारीख को ही जो इवनिंग में जो पेपर हुआ शाम को DB 29 लिखा हुआ है। 21 तारीख को जो मॉर्निंग में होता है तो 56 HS लिखा हुआ है। और यहाँ पर 21 तारीख को इवनिंग में जो JK1 लिखा हुआ है। ये 6 आंसर की आपके व्हाट्सएप पे आ चुकी होगी, किसी ग्रुप में आ चुकी होगी। नहीं तो आप कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट का जो आंसर की सेक्शन जाके वहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी साइट से जो क्वेश्चन मार्क वाला है, तो यहाँ पे साथियों इस चारों सीरीज के यहाँ पे प्रश्न पत्र भी जारी किए गए हैं, यानी मास्टर प्रश्न पत्र आपके यहाँ पे जारी किए गए। तो आपको क्या करना है साथियों, आपको देखो यहाँ पर ये जो 6 कोड आपको दिए गए हैं, ठीक है। इन 6 कोड में से एक कोड का आपको क्या करना, पेपर लेना है, ठीक है। ठीक है, आप जिस पारी में 19 को देखा है, 20 को देखा है, 21 को देखा है, जिस पारी में आप देख कर आए थे उस कोड का पेपर और उस कोड की आंसर की को आपको पहले से अलग से मिलाकर उनके उत्तर आपको लिख लेने हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे पहले प्रश्न के अंदर आपका मास्टर पेपर में जो पहला प्रश्न है उसका इस आंसर की से जैसे आपका से ऑप्शन राइट आ रहा है, दूसरे क्वेश्चन का आपका इसमें जैसे बे आ रहा है, तो आपको ये से लिख लेने पहले तो, ठीक है। उत्तरों को लिखना साथियों ए बे से नहीं लिखना, आपको लिखना है कि जैसे से में कौन सा है। जैसे मान लो कि 6400 लिखा हुआ है तो आपको लिख लेना है 6400 इसका उत्तर सही है। बे में इस प्रश्न का उत्तर क्या है, जैसे कि हिंदी का है तो यहाँ पे जैसे जैसे कोई संधि का नाम लिखा हुआ है, तो आपको मास्टर पेपर से आंसर की से उत्तर लिख लेने उस पेपर के, ठीक है। उत्तर लिख लिए। सबसे पहले आपको 1 से लेकर 120 तक के जो प्रश्न है उन सभी के उत्तर आपको मास्टर पेपर और मास्टर आंसर की से लिख लेने, ठीक है। लिखने के बाद अब आपको कौन सा पेपर आपका है, 1 से लेकर 24 सेट जो वेबसाइट पे अलग से अपलोड किए गए हैं की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सेट आपके लिखे गए 1 से लेकर 24 सेट, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से लेकर 24 सेट है, केवल 19 तारीख का जो मॉर्निंग में पेपर था उसके थे। फिर 19 तारीख को ही जो इवनिंग में पेपर हुआ उसमें के 1 से लेकर 24 तक सेट है, ठीक है। अब जैसे 19 को जो सेट था, ठीक है, 1 से लेकर 24 सेट है, उसमें आपका जो कोड है वो लिखा हुआ है A23 और आपका लिखा हुआ है Z, ये वाला कोड है, ठीक है। पूरे 24 सेटों पे ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है। फिर 19 तारीख को जो इवनिंग में पेपर था उनके भी अलग से कोड है। ऐसे करके 6 पारियों के 6 कोड अलग अलग आपके लिखे गए और अभी मैंने आंसर की में आपको बताए थे वही कोड आपके लिखे गए हैं। तो आप यहाँ पे देखिए क्लियर देखिए, जैसे यहाँ पे देखो ये 20 तारीख का पेपर है, इवनिंग का पेपर है, तो देखो ये पे शिफ्ट आपका लिखा है सेट 8, यहाँ पे क्या लिखा है सेट 8 और ये आपका कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप कौन से एग्जाम में बैठ कर आए ये आपको पता करना है। तो आप जब कमरे में बैठे थे, आप कमरे में बैठे थे, ठीक है। तो आप जब कमरे में बैठे थे तो आपका जो कमरे का जो सीक्वेंस था ना साथियों, कमरे में जब आप बैठे थे तो सीक्वेंस आपका इस प्रकार से था, देखिए, ठीक है।
देखो एक कमरे में 24 की सीटिंग है, एक कमरे में 24 की सीटिंग, जैसे ये कमरा है, अंदाजन ये कमरा है, ठीक है। अब इस कमरे में जैसे ये एक, यहाँ पे एक लिखा गया है, ये एक नंबर बॉक्स एक यहाँ बैठा है, 2 3 4 5 और ये 6 बैठा है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे ये 7 है, यहाँ पर ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा और ये आपका 12 हो जाएगा। फिर आपका जैसे 13 हो जाएगा, फिर आपका 14 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये आपका 17 हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा। फिर ये आपका 19, ये आपका 20, ये आपका 21, ये आपका 22 और ये आपका 23 और ये आपका 24। ये आपकी चॉइस की सीटिंग है, ठीक है। समझ गए आप, ये इस प्रकार से आपने चॉइस ऐसे बैठे थे, ठीक है। ये चॉइस रो हो गई, ठीक है। अब आप देखिएगा आप कहाँ पर बैठे थे, ठीक है। अब आप कहाँ पर बैठे थे, अब चॉइस रो में जो आपकी आंसर सीट आपको दी गई है, आपके घर पे जो आंसर सीट पड़ी है, उस आंसर सीट पे ऐसे लिखा हुआ, देखो वो बड़ा सा ऐसे लिखा हुआ R1, ऐसे लिखा हुआ है R2, ऐसे लिखा हुआ है R3, ऐसे लिखा हुआ है R4, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो R1 का मतलब है ये पहला वाला रो, ये पहला वाला रो R1, ये R2 रो है, ठीक है, और ये आपका R3 रो है और ये आपका R4 है, ठीक है। तो अब आपको उस पर देख लेना कि आप क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आंसर शीट पर आप R1 है, R2 है, R3 है या R4 है, जो आपको दी गई है घर पे पड़ी है आपकी, ठीक है। उस पर देखिए जैसे आपके लिखा हुआ है, जैसे किसी के R4 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है R4, तो आपको इस वाली रो में देखना है, इस वाली रो में देखना है, ठीक है। अब इस वाली रो में आपको पता करना है कि आप कहाँ पर बैठे थे और आपके पीछे कितने बैठे थे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर बैठे थे, आप यहाँ पर बैठे थे, ठीक है, आप यहाँ पर बैठे थे, तो आपको पता है कि मेरे पीछे 2 लड़के बैठे थे, ठीक है। तो आपका जो है वो सेट नंबर 22 होगा। कौन सा होगा, सेट नंबर 22 होगा। समझ गए। किसी के जैसे R3 लिखा गया है, क्या लिखा हुआ है, R3 लिखा गया है किसी के, ठीक है। R3 लिखा गया है, मान लो वो बैठा हुआ है, से सपोज करो लास्ट बैठा है, कहाँ बैठा है, लास्ट में बैठा है, तो उसका कौन सा सेट नंबर है, 18 नंबर सेट है। कौन सा है, 18 नंबर। तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे, ये सेट नंबर 1 है, ये सेट नंबर 2 है, ऐसे करके आपका जिस स्थान पर आप बैठे हैं तो आपका वही सेट होगा। पकड़ कैसे करनी है, आपकी आंसर सीट पे R1, R2, R3, R4 ऐसे बड़े बड़े लिखे गए, बड़ा अक्षर में लिखा हुआ है कॉर्नर में, ठीक है। उसको देख लेना है, फिर उस रो में आपको देख लेना आप कहाँ पर बैठे थे, वही आपका सेट नंबर हो जाएगा। जैसे जिस नंबर बैठे, आप 18 नंबर बैठे थे, सेट नंबर 18 आपको डाउनलोड करना है। आप जैसे 25 नंबर बैठे थे, 24 नंबर बैठे थे, आपको सेट नंबर 24 डाउनलोड करना है। एक नंबर पे बैठे, यहाँ पे जैसे एक नंबर पे आप बैठे हैं तो सेट नंबर 1 आपको डाउनलोड करना है। आप 6 नंबर बैठे थे तो सेट नंबर 6 डाउनलोड करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या करना, आपको यहाँ से उसी वाला सेट आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, जैसे 19 तारीख का हम देखते हैं, ठीक है। एक आपको मैं 19 तारीख का उदाहरण देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 19 तारीख का एक उदाहरण दूंगा मैं आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये 19 तारीख को पेपर हुआ था इवनिंग में, कब हुआ था, इवनिंग में। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, A to Z 3 11 लिखा गया है, क्या लिखा है, 11, यानी ये सेट नंबर 11 है। आपकी सीटिंग 11 नंबर पे थी, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यहाँ पे आप बैठे थे, यहाँ आप बैठे थे, ठीक है। तो ये वाला आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो ये 12 नंबर डाउनलोड है, 13 नंबर है, ये 14 नंबर है। लेकिन आपको यहाँ पे डेट और आपकी जो इवनिंग मॉर्निंग जो भी है वो आपको जरूर देख लेना है। 21 तारीख है, 20 तारीख है या 19 तारीख है, उसमें भी आपकी इवनिंग मॉर्निंग देख लेनी है। और फिर आपको उन प्रश्नों से आपको क्या करना है, टिक लगा लेना है और आपकी आंसर शीट को मिलान कर लेना है, ठीक है। आपको अपने मास्टर पेपर से तो आपको उत्तर कुंजी मिला लेनी है, ठीक है। मास्टर पेपर से उत्तर कुंजी मिलानी है। फिर उस उत्तर कुंजी के जो प्रश्न उत्तर जो आपको याद करने हैं, ठीक है, या तो याद कर लीजिए या लिख लीजिए और उसको आपको करना आपकी जो सेट नंबर से आप मिलान कर लीजिए। ये थोड़ा सा पेचीदा है मामला साथियों, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, आप आसानी से इसे मिला लेंगे। हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।